हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर पावर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ दिनों के बाद मिले हैं। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जो कि हमने कई वीडियो में इनको बताया भी है, लेकिन आज हम इसको नए तरीके से नए बेस पे लेकर आए हैं ताकि आप लोग इसको आसान भाषा में, शुद्ध भाषा में इसको समझ सकें। देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। हम लोग का अनुच्छेद जो है 14, अनुच्छेद 14 है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून के सामने सब समान है। अर्थात कानून के सामने सब समान है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, वो सब कानून के सामने सब समान है। ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, यानी जो ये व्यवस्था है कि कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो कानून के सामने सब समान है, ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अब ये देखते हैं अपवाद। अपवाद है अपवाद राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हों। यानी राष्ट्रपति पर मुकदमा तब तक नहीं किया जा सकता, तब तक नहीं वो लोग गिरफ्तार होंगे जब तक कि वो लोग अपने पद पर यानी अपने राष्ट्रपति पद पर हों, तब तक उन पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है। अब देखते हैं, अपवाद हो गया हम लोग का। अब देखते हैं आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 देखते हैं क्या है। जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव, डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी जो जो जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति भेदभाव करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसे जेल भी हो सकती है। नोट देख लेते हैं हम लोग। नोट में क्या है। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है। अल्पसंख्यक जो समाज होते हैं, अल्पसंख्यक समाज जो है, जैसे मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए आदि, ये सब जो है भारत में अल्पसंख्यक समाज पर आते हैं। अब रिमार्क देख लेते हैं, ये क्या है। आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। यानी जो हमारे भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति के बेस पर होती है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है। अगला आर्टिकल 16 है यानी अनुच्छेद 32 है। लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा। यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे झारखंड हो गए, झारखंड में कुछ आदिवासी हैं, वो पिछड़े वर्ग में वो लोग आते हैं, तो इन्हीं के लिए मतलब है कुछ सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल क्या है। आर्टिकल अनुच्छेद जो है 17 है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत। अगला आर्टिकल देख लेते हैं यानी छुआछूत का अंत। जैसे कोई व्यक्ति जो है, अगर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक एक्स एक वाई है, अगर एक्स ने गिलास में पानी पी लिया तो वाई जो है उस गिलास में पानी नहीं पिएगा। इसी को कहते हैं छुआछूत। तो इसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको ख़त्म किया है। इसको ज़रूरी भी था ख़त्म करना, छुआछूत का अंत। ये हमने एक इसको मिसाल दिया, एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोग और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे किनको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, जैसे जो हो गए इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, मेजर हो गए, कर्नल हो गए आदि, इनको जो है राष्ट्रपति से बिना इजाज़त लिए ये लोग अपना दूर विदेश में उपाधि नहीं खोल सकते। तो हम लोग ये लगभग ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, जो कि हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है। अब ये वीडियो हम लोग
जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि यूपी पुलिस में लगभग जो है 50 लाख फॉर्म आ गए हैं। 50 लाख फॉर्म आ चुके हैं। आप लोग एकदम मेहनत से लग जाइए, एकदम अच्छे से लगिए, ताकि इस बार जो है आप लोग नौकरी लेकर ही जाएं। जय हिंद, जय भारत।